भक्तों राधे राधे। भक्तों, ये जो पौधा बाहर से मासूम और सुंदर दिखता है, अंदर ही अंदर किस तरह घर की नेगेटिव सांसों को खींचकर मन, धन और जीवन की रोशनी को धीरे धीरे बुझा देता है, यही समझना सबसे जरूरी है। बहुत से लोग तो जानते भी नहीं कि उनके अपने ही आंगन में रखा एक छोटा सा पौधा किस तरह पूरे घर की किस्मत का रुख बदल रहा है। सदाबहार का पौधा जिसे देखने वाले कहते हैं कि ये घर को हरा भरा करता है, लेकिन सच तो यह है कि ये पौधा अपनी छिपी हुई उग्र ऊर्जा के कारण घर की सकारात्मक शक्ति को धीरे धीरे सोखना शुरू कर देता है। प्रकृति की हर चीज में एक कंपन होता है। कुछ कंपन जीवन में खुशहाली लाते हैं और कुछ कंपन जीवन पर बोझ बन जाते हैं। सदाबहार की तरंगें उसी श्रेणी में आती हैं जो धीरे धीरे घर की ऊर्जा को भारी, उदास और अशुभ बनाती जाती हैं। लोग सोचते हैं कि ये तो बस एक फूल वाला पौधा है, इससे क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन जिस क्षण यह पौधा घर के वास्तु केंद्र, ईशान कोण या किसी संवेदनशील दिशा में रखा जाता है, उसी पल से इसकी नकारात्मक तरंगें घर की शांति के साथ खेलना शुरू कर देती हैं। पहले हल्की समस्याएं दिखती हैं, घर के सदस्यों की सेहत बार बार बिगड़ना, थकान, कमजोरी या बिना वजह चिड़चिड़ापन। लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि यह सब क्यों हो रहा है। फिर धीरे धीरे पैसों की रुकावट शुरू होती है, काम बनते बनते टूट जाते हैं, व्यापार में नुकसान होने लगता है और घर का माहौल गुस्से, टकराव और तनाव से भरने लगता है। पुरानी शांति जैसे कहीं खो जाती है और एक भारी सा बोझ हर समय घर में तैरता रहता है। रात के समय जब पूरा माहौल शांत होता है, तभी यह पौधा अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जी को सबसे ज्यादा खींचता है और सुबह होते होते वही ऊर्जा सारे वातावरण में फैला देता है। इस कारण घर के लोग बिना किसी वजह के बोझिल महसूस करते हैं। मन में डर, बेचैनी या घबराहट तक बनी रहती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बिना किसी कारण लगातार अशुभ घटनाएं होने लगती हैं। दुर्घटनाएं, टेंशन और लगातार बिगड़ते हालात, जैसे घर का भाग्य किसी अदृश्य हाथ ने जकड़ लिया हो। अब सबसे गंभीर बात, जब सदाबहार का पौधा शनि और राहु की नकारात्मक तरंगों को और ज्यादा सक्रिय करता है, तो ये जीवन की आयु तक पर असर डाल सकता है। अचानक बीमारियां, लगातार गिरता स्वास्थ्य और कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनना जो अकाल मृत्यु का संकेत तक देती है। ये बातें सुनकर भले ही चौंकाने वाली लगें, लेकिन जिन घरों में यह पौधा वर्षों से लगा है, वहां अक्सर यही पैटर्न दोहराता हुआ मिलता है। अगर आपके घर में भी एक पौधा है और आपको हाल ही में अजीब अजीब संकेत दिखने लगे हैं, जैसे बार बार बीमार पड़ना, पैसों का फंस जाना, घर में झगड़े बढ़ जाना या माहौल अचानक भारी और डरावना लगना, तो अब समय है सतर्क होने का, क्योंकि प्रकृति पहले संकेत देती है फिर असर करती है। बार बार बिना वजह सिर में तेज दर्द उठना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा फूट पड़ना, बच्चों या बुजुर्गों की तबीयत लगातार खराब रहना, कोई भी काम आखिरी समय पर अटक जाना, रात को ऐसा महसूस होना कि घर में कोई चल रहा है, कोई फुसफुसा रहा है, या अचानक बेचैनी से नींद टूट जाना, ये सब साधारण लक्षण नहीं है। ये संकेत हैं कि आपके घर में कोई ऐसी चीज मौजूद है जो धीरे धीरे सुख, शांति और स्वास्थ्य को कमजोर कर रही है। और अक्सर लोग समझ भी नहीं पाते कि असली कारण उनके आंगन में लगा वही सुंदर दिखने वाला सदाबहार का पौधा है। इस पौधे की ऊर्जा देखने में भले शांत लगे, लेकिन इसके भीतर ऐसी तरंगें चलती रहती हैं जो घर के वातावरण को भारी, उदास और अशुभ बनाना शुरू कर देती हैं। जब यह पौधा घर की हवा में अपनी नकारात्मक शक्ति फैलाता है, तब सबसे पहले असर हमारे मन पर होता है।
हम जल्दी गुस्सा होने लगते हैं, सिर दर्द बढ़ जाता है, नींद खराब होने लगती है और घर का माहौल हर समय बोझिल सा महसूस होता है। धीरे धीरे ये असर शरीर पर आता है। छोटे बच्चों की तबीयत बार बार खराब होने लगती है, बुजुर्गों की पुरानी बीमारियां बढ़ जाती हैं और घर के सदस्य थकान और कमजोरी से परेशान रहने लगते हैं। और जब मन और शरीर दोनों पर बोझ बढ़ जाता है तब काम भी बिगड़ना शुरू होता है। एक एक करके काम अटकने लगते हैं, पैसे आने बंद हो जाते हैं, व्यापार या नौकरी में परेशानी बढ़ जाती है और अचानक घर पर समस्याओं का अटूट साया मंडराने लगता है। रात के समय तो इसकी नकारात्मक शक्ति और तेज हो जाती है। यही कारण है कि रात में बेचैनी, घबराहट या अनजानी आवाजें महसूस होती हैं, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा घर में घूम रही हो। अब कई लोग सवाल करते हैं, अगर ये पौधा इतना नुकसान करता है तो मंदिरों और आश्रमों में क्यों असर नहीं होता? इसका उत्तर बहुत सीधा है। मंदिर और धर्मस्थल ऊर्जा के सबसे पवित्र केंद्र होते हैं। वहां केवल वही पौधे लगाए जाते हैं जिनसे देवता प्रसन्न हो और जिनकी तरंगें दिव्य मानी गई हों, जैसे तुलसी, बेलपत्र, केले का वृक्ष, आंवला, दूर्वा आदि। इन पौधों की ऊर्जा आध्यात्मिक, शांत और शुभ होती है, इसलिए वे वातावरण को पवित्र बनाते हैं, मन को शांत करते हैं और देवताओं का आशीर्वाद आकर्षित करते हैं। लेकिन सदाबहार का पौधा ऐसा नहीं है। इसे भोग प्रधान, भारी और नकारात्मक तरंगों वाला पौधा माना गया है, इसीलिए इसे कभी भी मंदिर की सीमा के भीतर नहीं रखा जाता। यही वजह है कि धर्म स्थलों में इसका प्रभाव नहीं दिखता, क्योंकि वहां की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि नकारात्मकता टिक ही नहीं पाती। लेकिन घर का वातावरण मंदिर जितना मजबूत नहीं होता, इसलिए वहां ये पौधा अपना अशुभ असर आसानी से फैला देता है। अगर इन दिनों आपके घर में भी इसी तरह के संकेत दिख रहे हैं तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह स्पष्ट चेतावनी है कि कुछ ऐसा है जिसे तुरंत ठीक करने की जरूरत है। आगे का भाग जब कहेंगे मैं तुरंत लिख दूंगा। ये मनुष्य को भक्ति से दूर और मोह की ओर खींचती है। जो व्यक्ति अपने घर को आश्रम बनाना चाहता है उसे अपने द्वार पर तुलसी रखनी चाहिए, ना कि सदाबहार का पौधा। यही कारण है कि जहां ये पौधा फलता फूलता है वहां धीरे धीरे भक्ति, श्रद्धा और शांति का क्षय होने लगता है। घर के सदस्य भले रहते हो पर मन उदास और अस्थिर रहता है। ये वही स्थिति होती है जब व्यक्ति के जीवन में शनि और राहु की छाया गहराने लगती है। अब एक और गहरी बात समझिए। कई बार लोग कहते हैं हमने तो सदाबहार लगाया है पर कुछ बुरा नहीं हुआ, तो इसका कारण है स्थान और दिशा का प्रभाव। अगर यह पौधा गलती से उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में लगाया गया हो तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पर यदि यह बाहर बगीचे में घर से कुछ दूर लगा है तो उसका असर उतना तीव्र नहीं होता। इसलिए प्रकृति से प्रेम करो पर विवेक से करो। हर चीज सुंदर हो, यह जरूरी नहीं कि शुभ भी हो। तो यदि आपके घर में सदाबहार का पौधा है, पहली ही फुर्सत में इसे घर से बाहर कर दें या किसी पार्क या खुले स्थान पर रोप दें। घर के आंगन या बालकनी में इसे रखना आध्यात्मिक दृष्टि से बिल्कुल उचित नहीं है। और एक छोटी सी बात याद रखिए, अगर आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करना चाहते हैं तो तुलसी, शमी या आंवला का पौधा लगाएं। ये तीनों पौधे देव ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं और घर की आयु, आय और आनंद तीनों बढ़ाते हैं। अगर यह पौधा हमारे घर में पहले से है तो इसका क्या करें, इसे कैसे हटाएं और हटाने के बाद घर में सकारात्मक शक्ति कैसे वापस लाएं, आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही कुछ गहरे उपदेश भी समझेंगे। पहला उपाय, सदाबहार को सम्मान पूर्वक हटाना। सबसे पहले ये याद रखिए कि प्रकृति की हर सृष्टि में जीव चेतना होती है, इसलिए सदाबहार के पौधे को तोड़ना या फेंक देना नहीं चाहिए।
जिससे नुकसान हुआ हो उसे भी सम्मान देकर विदा करो, तभी उसका प्रभाव समाप्त होता है। आप सोमवार या शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। फिर उस पौधे